सही जगह पे आए हो। इस तरह का शोल्डर का सारा वर्कआउट एक एक वर्कआउट आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस तरीके का शोल्डर को बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि आपका पर्सनालिटी को ऊपर से भी अच्छी तरीके से वाइडर करोगे और मस्कुलर शोल्डर को बनाने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा एक्सरसाइज है, सारा कुछ इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान के तरीके से बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग आज आपको भाई बताएगा कि भाई शोल्डर राउंड करना है, शोल्डर को राउंड कैसे करेंगे। शोल्डर राउंड नहीं हो के आ रहा है, बहुत मेरे भाई का क्वेरी रहता है, बहुत मेरे भाई का प्रॉब्लम रहता है, जिससे कि आप चौड़े नहीं दिखते हो, पतले दिखते हो, आपका चौड़ाई बाहर का वाइडनेस अच्छा होकर नहीं होके आता है। तो कौन कौन सा एक्सरसाइज करें? आज मैं डंबल का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहो तो डंबल, ईंट, बोतल, बुक जो मर्जी है आपके पास, बॉडी वेट का भी कुछ एक्सरसाइज होगा, तो कोई बंदा भी कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आसान एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ का, फॉर्म का, जो आपको करना है सही तरीके से, रेपिटेशंस का जो कि आपको ध्यान रखना है सही तरीके से, 15 से 20 जिस हिसाब से वेट है उस हिसाब से आप रेपिटेशन रखोगे और शोल्डर को पूरा क्या करोगे, राउंड करोगे, जिससे कि आपका जो पूरा अपर बॉडी है वाइड दिखेगा, मस्कुलर दिखेगा। शोल्डर को ट्रेन करना मैं समझता हूँ कि आप वीक में कम से कम 1 से 2 बार तो शोल्डर को ट्रेन करो ही, जिससे कि क्या होगा, आपका पूरा का पूरा बॉडी आपका अच्छा निखर के आएगा। शोल्डर का भी ट्रेन करने का तरीका होता है, आज मैं तरीका अलग तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप मेरे साथ साथ ट्रेन करो और मेरे साथ साथ आप भी अपने शोल्डर को अच्छी तरीके से पंप करो, तगड़ा करो। स्टार्ट करते वीडियो। कोई पड़ी हो तो इंस्टाग्राम पूछना, गौरव द फिटनेस नाम से इंस्टाग्राम है। शोल्डर तगड़ा करना है तो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, लास्ट के वीडियो के लास्ट होते होते तक आपको पंप खुद ब खुद अपने आप पे दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको साथ साथ फॉलो एक्सरसाइज। स्टार्ट करते, रेडी हो जाओ भाई। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। भाई शोल्डर तगड़ा करना है तो साथ साथ देखते रहो भाई के साथ साथ, और भाई के साथ साथ फॉलो भी करो। ठीक है, पहला तो हो जाएगा 10 रेपिटेशंस हम लगाएंगे सिंपल शोल्डर टैप। ऊपर आना है, शोल्डर टैप सामने, ऊपर आना है, शोल्डर टैप सामने। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इससे क्या होगा, आप एक अपने शोल्डर पे बॉडी वेट डाल रहे हो, जिससे कि आपका शोल्डर पंप हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बेसिक का ट्रिक है, जो कि आप शोल्डर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इसको यूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप पहले अपने शोल्डर को पंप कर लोगे, उसके बाद उस पर वर्कआउट करोगे। ठीक है, तो पहले करेंगे साइड वाले को ट्रेन, फिर करेंगे पीछे वाले को ट्रेन, फिर करेंगे सामने वाले को ट्रेन, फिर सेपरेट करेंगे, जिससे कि पूरा राउंड और हमारा 3D टाइप का शोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा एक्सरसाइज बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ और पंप भी आपके सामने दिखेगा। पहला एक्सरसाइज सामने रखना, इस तरह से डंबल, ईंट जो भी आप यूज कर रहे हो पूरा साइड पे लेके जाओ। 1 ध्यान रखना है कि अगर आप शोल्डर का कोई सा एक्सरसाइज लगा रहे हो साइड रेज के टाइप से, मतलब साइड वाले पे काम कर रहे हो, तो आपका एल्बो भाई नीचे नहीं रहेगा, फोरआर्म्स ऊपर नहीं रहेगा। आपको एल्बो ऊपर रहेगा, फोरआर्म्स इसके बराबर पे रहेगा या नीचे रहेगा तो चलेगा। फर्क पड़ना चाहिए जैसे कि शोल्डर पे, और आपका हाथ शोल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको फर्क डालना है शोल्डर पे, शोल्डर मसल को एंगेज करके रखना है, तो यहाँ तक हमारा हाथ को लाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला 10 रेपिटेशंस। 1, और कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। ये हमारा हो गया भाई पहला एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या किया हम, सिंपल सामने से ले आके साइड वाले शोल्डर को अच्छे तरीके से पंप किए हैं। कुछ भी चीज़ लेके आप, बोतल लो, बैग लो, बुक लो, जो मर्जी चीज़, कोई भी चीज़ आप वेट के जब इस्तेमाल करके इस तरह से ऊपर ले जाके साइड वाले शोल्डर को अच्छे तरीके से ट्रेन कर लोगे। और हर एक एक्सरसाइज का 3 से 4 सेट रेपिटेशन, 15 से 20, अगर लाइट वेट है तो 30 से 40 के आसपास आपको रेपिटेशन रखना है भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भाई, दोनों डंबल को बिल्कुल आपको अभी साइड किए थे, अभी क्या करना है, साइड से आगे लेके आएंगे, ऑल द वे डाउन, अप। 1 2। इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, पूरा शोल्डर को साइड से उठा रहे हैं, फ्रंट पे ला रहे हैं, फ्रंट से नीचे जा रहे हैं, फिर फ्रंट से आ रहे हैं, साइड पे लाके छोड़ रहे हैं। मतलब ये एरिया को पूरा इस तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा ईंट लो, बोतल लो, बैग लो, ग्रिप बनाओ इधर से। ठीक है, और पूरा ऊपर उठाओ, साइड से सामने लेके आओ, ऑल द वे डाउन, फिर ऑल द वे अप, साइड पे लेके आओ, डाउन। इस तरह करके आप 5 4 3 2 1, इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर हमारा सेकंड ये होगा। ठीक है, साइड से ले आके फ्रंट को एंगेज करके फिर फ्रंट से ले आके साइड को रिलैक्स करना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज आपको रिजल्ट देने वाला है, तो कोई एक्सरसाइज स्किप कर दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना है। इक्विपमेंट कम है हमारे पास, तो दिमाग लगाना है, मसल में कनेक्शन बनाना है और एक्सरसाइज अलग तरीके से परफॉर्म करना है, जिससे कि हमको कम टाइम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले भाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा, लगाएंगे शोल्डर के लिए पाइक पुशअप्स। डंबल की मदद से कमर को ऊपर रखना है, पूरा नीचे आना है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पाइक पुशअप से क्या होगा, जब आप कमर ऊपर करोगे तो नीचे जाओगे तो पूरा का पूरा जोर आपके पड़ेगा शोल्डर वाले मसल पे, शोल्डर आपके अच्छे तरीके से बीच में पंप हो जाएगा। पाइक पुशअप्स स्टार्टिंग में मैं ऐड नहीं किया हूं, ध्यान से देखो आप लोग, पाइक पुशअप्स स्टार्टिंग में हम ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हमारा पहला एक्सरसाइज जो था भाई सिंपल किए हम शोल्डर टैप, जिससे हमारे शोल्डर को पंप कर लिए हैं। उसके बाद 2-3 एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद हम किए हैं पाइक पुशअप्स को ऐड, जिससे कि थोड़ा सा आपका बॉडी थक भी जाएगा और थोड़ा सा आपका शोल्डर एक्टिव भी हो जाएगा। तो अगर उस पर काम करोगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। रिपीटेशन बढ़ा सकते हो 15-20 जितना आपके पास जान है, क्योंकि ध्यान रखना है कि 3 से 4 सेट लगाना है। तो रिपीटेशन लास्ट सेट में अगर कम भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम होना चाहिए हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं भाई शोल्डर के पीछे वाले पार्ट के लिए, ठीक है, शोल्डर के रियर डेल्ट के लिए। तो इस तरह से आपको सामने की तरफ झुकना है, पूरा पीछे ले आके 1 2। इसमें भी देखो आप लोग बहुत एल्बो को इधर से लेके आते हो, कोई सामने से लेके आते हो, नहीं, शोल्डर के बिल्कुल सामने सामने किस पार्ट पे काम करना है, पीछे वाले पे, ठीक है। तो बिल्कुल शोल्डर के पीछे के वाले हिस्से की तरफ इस तरह से 1 2 ऊपर जाके ऐसा करो कि ऊपर जाके आप ध्यान रखो कि 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बन किया है, ठीक है। ऊपर आके 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, सिंपल शोल्डर के सामने सामने 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा हो गया भाई रियर शोल्डर। इस एक्सरसाइज से हम ट्रेन कर सकते हैं शोल्डर का रियर वाला पीछे वाला हिस्सा, इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आप सिंपल बोलोगे भाई सिंपल हमारा तो शोल्डर का एक्सरसाइज होता है ये वाला, ये तो बताए नहीं आप, ठीक है। तो ये रखा हूं मैं लास्ट के लिए क्योंकि ये सुपर बेसिक एक्सरसाइज है, रिजल्ट देगा आपको भी, एक्सरसाइज अच्छा इफेक्टिव भी है। बट हम आज के वर्कआउट में इस वेरिएशन को रखेंगे, लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा होगा भाई फ्रंट वाले हिस्से के लिए, डंबल को आप बोलोगे फ्रंट वाले हिस्से के लिए तो भाई फ्रंट रेजेस होगा, बिल्कुल नहीं। फ्रंट वाले हिस्से के लिए आज हम लगाएंगे सिंपल इस तरह से डंबल को ग्रिप कर लेंगे रिवर्स तरीके से और ऊपर इस दोनों को डंबल को सटाओ ऑल द वे अप 1। याद रखना इस तरह से जाओगे तो चेस्ट इंगेज होगा पूरा ही सिंपल ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो ये हमारा हो गया, शोल्डर को इस तरह से ग्रिप करेंगे, डंबल को ग्रिप करेंगे, पूरा ऊपर ले जाके शोल्डर के सामने वाले हिस्से को अच्छी तरीके से इंगेज करके रखेंगे भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई फ्रंट वाले हिस्से के लिए। अभी करेंगे ये देख रहे हो कॉलर से शोल्डर को सेपरेट कराना है जिससे कि चौड़ा दिखना है। तो सेपरेशन के लिए क्या करना है, दोनों डंबल को सामने, ठीक है। रिजल्ट चाहिए आपको, रिजल्ट तो मिलेगा ही भाई, लेकिन आपको कम टाइम में रिजल्ट चाहिए। तो इस तरीके से आपको वेरिएशन खुद के बॉडी के साथ आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्सरसाइज से आपका बॉडी ज़्यादा इफेक्ट होता है, कौन सा एक्सरसाइज आपको जल्दी शूट करता है, उस सब चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा भाई, ठीक है। पूरा ऊपर आना है, देख सकते अब जब ऊपर आऊँगा तो आप देखना शोल्डर और ट्रैप्स में किस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। डंबल को जब ऊपर लेके आऊँगा तो शोल्डर भी अलग हो के आएगा, ट्रैप्स भी अलग हो के आएगा। इसको अलग ही करना है, सेपरेट ही करना है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा अपर बॉडी वाइडर दिखेगा, चौड़ा दिखेगा। चाहे आपका जेनेटिक्स सब पतले ही हो, आपके घर में सब मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन आप अपने बॉडी को वाइड कर सकते हो। कैसे? शोल्डर को बड़ा करके, अपने कॉलर को बड़ा करके, ठीक है। तो करते हैं सेपरेट भाई। 10 पूरा ऊपर तक आना है, यहाँ तक नहीं, पूरा ऊपर मतलब इससे भी ऊपर नहीं, शोल्डर के नीचे ही तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी लगाएंगे हम फ्रंट रेजेस, सिंपल जो हमारा बेसिक था फ्रंट रेजेस, जिसे कि हम फ्रंट वाले हिस्से पे टारगेट करेंगे और रखेंगे। फ्रंट रेजेस ये नहीं लेके जाएंगे, फ्रंट रेजेस डायगोनली लेके जाएंगे, जिससे कि ये वाला कटिंग हमारा शोल्डर का बन के आएगा भाई। और एक एक करके लगाते हैं 10 रेपिटेशन भाई। 1 2 3 4 5 6 डायगोनली लेके जाना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11 रेपिटेशंस करके दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से पंप कर रहे हैं। और आपका शोल्डर भी आपको आपके सामने पंप दिख रहा है, किस तरीके से शोल्डर आपका पंप होकर आ रहा है सिंपल एक्सरसाइज से। मैं सिर्फ एक सेट कर रहा हूँ और सिर्फ ये
लाइट वेट डंबल से कर रहा हूँ। तो अगर आप ईट के साथ करोगे सेम एक्सरसाइज तो रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिजल्ट देख रहे हो आप लोग, पंप देख रहे हो। तो ये नहीं कि आप कर लेना 10 रिपीटेशन आपको मिल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, मैं सारा कुछ सामने ही आपको करके दिखा रहा हूँ। बचा क्या हमारा सिंपल जो हमारा बेसिक था शोल्डर प्रेस, वो लगाते हैं 10 रिपीटेशन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी लगाएंगे 10, इसके तुरंत बाद रुकना नहीं है। आर्नोल्ड कर्ल, आर्नोल्ड प्रेस 1 2 3 4 5, पूरा 3D राउंड शोल्डर मिलेगा आपको भाई। सेम एक्सरसाइज बस फॉलो करके देखो आप। शोल्डर का तरीका होता है ट्रेन करने का, कोई बंदा ज़्यादा फ्रंट ट्रेन कर लेता है, कोई ज़्यादा बैक ट्रेन कर लेता है, कोई ट्रैप्स पे ज़्यादा काम कर लेता है। अगर सारे तीनों साइड से अगर अच्छे तरीके से शोल्डर को आप ट्रेन करोगे तो खुद आपका शोल्डर राउंड बिल्कुल ही 3D शेप में दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हो सिंपल तरीके से काम करके हमारा किस तरीके से शोल्डर पे पंप देखने को मिला है, ठीक है। और अभी आ गया भाई कौन कौन सा एक्सरसाइज हमारा, कॉलर का थोड़ा बहुत चाहो तो लास्ट में कॉलर भी इस तरह से आप ऐसे करके 5 रिपीटेशन लगा के 10 सेकंड होल्ड करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 5 रिपीटेशन 5 4 3 2 1, होल्ड करो 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह करके आप अपने कॉलर पे भी काम कर सकते हो। तो अभी देखो क्या क्या हम ट्रेन किए हैं हम लोग। क्या क्या स्टार्टिंग में साइड वाला हिस्सा, उसके बाद साइड वाले के साथ फ्रंट पे आए हैं, उसके बाद फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है। उसके फ्रंट वाले हिस्से के बाद भाई सेपरेट किए हैं कॉलर को, फिर फ्रंट वाले डायगोनली हिट किए हैं, फिर बैक वाले हिस्से पे टारगेट किए हैं, और एट लास्ट आप देख सकते हो अभी जो कॉलर को थोड़ा बहुत काम किया, ठीक है। और एक्सरसाइज को फिनिश करना है आपका। कौन सा एक्सरसाइज से जो एक्सरसाइज से आप स्टार्ट किए थे वही एक्सरसाइज से आपको वर्कआउट को फिनिश करना है, ठीक है। तो करना है कि आपको पुशअप्स और शोल्डर टैप सुपर स्लोली, और कोई जल्दबाजी नहीं है कि 10 रिपीटेशन लगाने, आपके पास कोई टाइम नहीं है कि भाई 20 मिनट में नहीं करोगे तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको टाइम पूरा लेके करना है परफॉर्म। बेसिक एक्सरसाइज है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक्सरसाइज करना है अपने, जब तक आपके बॉडी को पता नहीं चलेगा कि हमारे इस पर काम हो रहा है। टाइम लेके परफॉर्म करो, टाइम लेके फॉलो करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 30 मिनट के बदले चाहे मर्जी 40 मिनट 45 मिनट लग जाए, बट वर्कआउट आपका प्रॉपर होना चाहिए भाई। लगाते हैं स्लोली तरीके से, अच्छे तरीके से फॉर्म करके 10 रिपीटेशन। पूरा नीचे शोल्डर टैप 1, पूरा नीचे शोल्डर टैप 2। शोल्डर का बहुत क्वेरी आ रहा था, इसलिए मैं शोल्डर का फिर से वर्कआउट बताया हूँ खुद करके कि भाई करो। हर वीक में मैं ट्रेन करता रहता हूँ और आप लोगों से सारा कुछ शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग का भी भाई फिजिक, आप लोग का भी बॉडी मेंटेन हो क्या है, और जो आप लोग जिस तरह का फिजिक बनाना चाहते हो आप बना सको। इस तरह करके आप वर्कआउट को फिनिश करोगे। ये देखो पंप शोल्डर का, इस तरीके का पंप आपको सिंपल एक सेट से मिला है। और जो मेरे भाई का शोल्डर ट्रेन कर रहे हो आज, तो करो ट्रेन, 3 से 4 सेट में आपका काम हो जाएगा। 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स वर्कआउट होगा, 10 मिनट के अंदर का ये वर्कआउट होगा। इसको फॉलो करना है 3 से 4 बार, मान के चलो कि 40 मिनट के आसपास आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा और आपका शोल्डर अच्छे तरीके से शोल्डर पंप होके आ जाएगा भाई। तो शोल्डर पंप होने का गारंटी है, साथ में फॉलो करो और बेहतर से बेहतर शोल्डर करो, जिससे कि आप टी शर्ट पहनो, शर्ट पहनो, बिल्कुल ही आप वाइडर और मस्कुलर दिखोगे। शोल्डर आपका बहुत मेन, अगर शोल्डर ही नहीं रहेगा आपका तो आपका चेस्ट भी उतना अच्छे तरीके से निखर के नहीं आएगा, अपर चेस्ट भी आपका उतना कटिंग इसका अच्छा नहीं लगेगा। तो शोल्डर बन जाएगा तो आपका ये कटिंग भी अच्छा आएगा, कॉलर का भी कटिंग अच्छा आएगा, और आपका इधर का चेस्ट का भी कटिंग आपका अच्छा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।